तो हेलो स्टूडेंट, बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 2। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके 3 क्वेश्चन बता दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो चलो देखते हैं हल क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ 0.99 दे रखा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको x मानेंगे, तो माना x। ठीक है, हम मान लेंगे 0.99। ठीक है, इसको समीकरण 1 ले लिया। फिर क्या करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे देखो कितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 9 जो है बार बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ या दोनों और 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो दोनों और 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो या लिख देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। 10 गुणा में x, 10 गुणा में 0.99। ठीक है, ये अभी कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 दशमलव आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.99, एक और 9 ले लेंगे ताकि इसके 3 दशमलव तक अंक ले लेते हैं 2। अब समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है क्या आ जाएगा, ये है 10x बराबर 9.99। ठीक है, और पहले समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.99। ठीक है, अब हमको इसमें से घटाना है। अब 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 9x बचेगा। अब यह 9 में से 9 गया 0.9 में से 0 गया 9, तो क्योंकि सारे 0 आ रहा है लिखने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर क्या आ गया, 9/9, और 9 से 9 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। तो आपने देखा, तो अतः क्या है आपके पास, अतः 0.0999 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो आप आश्चर्यचकित हो गए, पर हाँ ये संख्या 0.99 अगर ये लगातार चलती है तो ही एक आएगी, अगर ये शांत आवृत्ति की हो जाती है तो ये कभी भी एक नहीं हो सकता है। जब ये अशांत आवृत्ति का पर पुनरावृत्ति है, ठीक है, तब ये एक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे एक बार सब्सक्राइब कर दें और प्लीज बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बना के मैं आपके पास डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, क्या हो सकती है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब 1/17 का जो दशमलव प्रसार के रूप में हमें निकालना है, मतलब 17 का भाग 1 में करना है। ठीक है, 17 का भाग 1 में करने के लिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने पहले पहाड़ा लिख दिया इसका 17 का। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब यहां क्या करना है, 17 का भाग 1 में करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1 में तो भाग होगा नहीं, तो 0.0 और यहां भी क्या आ जाएगा 0.0, आगे 0 लग जाएगा। अभी क्या भाग होगा, नहीं होगा, तो हम क्या लेंगे, एक 0 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 100 है, तो 100 से नीचे कितना है हमारे पास 85, तो 17 पंजे 85, तो 0 यहाँ 5 आ जाएगा, तो 17 पंजे 85, यहाँ 85 आ गया, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में से आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास शेषफल 15 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अभी क्या है भाग होगा, नहीं होगा, फिर 0 लेंगे। अब यहाँ पे कितना आ गया 150। ठीक है, 150 से छोटा कितना है 136, तो 17 8 है 136, तो कितने से जाएगा 8 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 136। ठीक है, अब 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर लेंगे 0, अब ये कितने से जाएगा 140, 140 से कम कितना आया, देखो 136 है। ठीक है, फिर किससे जाएगा हमारे पास, फिर से ये 8 से जाएगा, तो 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 136 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 0 ही बचा है, तो यहाँ पे आप लेंगे 0। ठीक है, अब ये कितने से जाएगा 17 39, 17 दूनी 34। ठीक है, तो 2 से जाएगा,
17 दूनी 34। ठीक है, अब 10 में से 4 गया कितना बचा, 6 बचा या 0 बचेगा। ठीक है, फिर हम एक 0 लेंगे। अब किससे आएगा, अब जाएगा 3 से, तो 17 की कितना होता है, 51 होता है। ठीक है, अब 10 में से 1 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर 0 लेंगे, 90। अब 90 से छोटा कितना, 85, तो 17 पंजे 85। अब किससे आएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, अब कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 आ जाएगा। तो अब कितना लेंगे हम, एक 0 लेंगे। अब ये 50 हो गया, अब किससे आएगा, 2 से जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक है, अब 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। फिर 0 लेंगे, अब कितने से जाएगा, अब जाएगा 9 से। ठीक है, तो 17 निन्यानवे 153। ठीक है, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ कितना बचेगा, देखो 10 में से 3 गया कितना आया, 7। ठीक है, और 5 में से 5 गया 0, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये 7 यहां ले लेते हैं। ठीक है, ये 7 आ गया हमारे पास, तो हमने क्या ये 0 ले लिया। ठीक है, 70 आ गया। अब 70 से छोटा कितना है, 68, तो 4 से जाएगा, 17 चौके 68। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा, देखो 10 में से 8 गया 2 बचा। अब क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे, एक 0 ले लेंगे। ठीक है, अब कितने जाएगा, 1 से आएगा, 17 एकम 17। अब 10 में से 7 पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 10 में से 7 गया 3, ये 0 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे तो कितने से जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, हाँ 0 आ जाएगा। अब 17 का बाड़ा पढ़ेंगे, देखो 30 से कम तो एक ही बार जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, क्योंकि 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा। अब 10 में से 7 गया कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, अब 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 3 2 में से 1 गया 1, 13 आ जाएगा। फिर क्या लेंगे, एक 0 ले लेंगे। ठीक है, अब 130 से कितना है कम, 119, तो 17 सत्ते 119, 7 से जाएगा कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 में से 9 गया कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, 2, तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा। ठीक है, फिर हम लेंगे 0। ठीक है, अब 110 से कम कितना हमारे पास, 102 है, तो 6 से जाएगा। ठीक है, तो 17 छिंगे कितना होता है, 102। तो अब कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर एक 0 लेंगे, अब किससे आएगा, 17 चौके 68, 4 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब 10 में से 8 गया कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 में से 6 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, फिर एक 0 ले लेंगे, अब कितने से जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो आपने यहां देखो, यहाँ पे शेषफल, यहां पर जो शेषफल है वो यहाँ पे जो शेषफल आया है बराबर आ गया। ठीक है, तो शेषफल जो यहाँ पे क्या था हमारे पास, 1 था, यहाँ भी क्या आ गया 1, तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारी पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, इसका उत्तर होगा अतः 1/17। तो देखो हमने इसका भाग किया तो कितना है हमारे पास, 0.05882352 फिर कितना आएगा, 411। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूं। अब 4117647। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर पुनरावृत्ति शुरू हो गई है, तो इस तरीके से ये फिर चलता रहेगा लगातार। ठीक है, तो आप इसके ऊपर बार लगा दोगे, 0.0588235294117647। इसके ऊपर आ जाएगा दंड, एक दंड सा लगा देना है। ठीक है, क्योंकि इसको दर्शाता है पुनरावृत्ति को। ठीक है, इस तरीके से आपको ये हल करना था, ये आपका उत्तर है। ओके, तो कुछ समझ आ गया होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना होगा। ठीक है, तो देखो इसका हल है, परिमेय संख्या P/Q को शांत दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए हमें निरूपित करना है शांत दशमलव में। शांत दशमलव का मतलब कि दशमलव
जिसका शेषफल क्या शून्य आता है, ठीक है, रूप में निरूपित करने के लिए q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात या 5 की घात या दोनों हो, ठीक है, ये इसका उत्तर है। उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे मान लो एक संख्या ले लेते हैं हम कोई भी, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूं 7/ले लेता हूं मैं 16, ठीक है, तो 7/16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा। समझ लो कैसे। जैसे 7 का गुणनखंड क्या होगा, 7 को हम क्या लिखेंगे, 1 गुणा में 7, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, इससे आप लिख लो 7 गुणा में 1 लिख लो, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 गुणा में 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या आ रहा है आपके पास, सिर्फ 1 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 ही आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 7/16 का अगर हम भाग करेंगे तो इसका क्या आएगा, ये शांत प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा, शांत होगा। अब यहां समझो 16 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 16 को अगर हम देखें तो 16 क्या है, 2 की घात 4 है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अभाज्य गुणनखंड जो है या तो 2 के घात में, और एक उदाहरण से समझ लो आप इसे। जैसे मान लो मैं ले लेता हूं 9/25, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका, शांत होगा। क्यों होगा, यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, 25 है जो वो क्या है, वो 5 की घात में, ठीक है, 5 की घात में। और एक और उदाहरण समझ लेते हैं जो दोनों में होता है। जैसे मैं ले लेता हूं 11/50, ठीक है, इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका, 1 ही है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें, देखो 11/50 अगर मैं इसका गुणनखंड करूं, ये भी क्या आएगा आपका, शांति आएगा जब आप इसका भाग करोगे, क्योंकि इसका गुणनखंड क्या बनता है 50 का, 2 गुणा में 5 गुणा में 5, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 गुणा में 5 का घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पहले एग्जाम्पल समझ सकते हो 2 की घात में है सिर्फ, और दूसरे एग्जाम्पल से देखते हो समझते हो ये भी शांत है तो ये 5 की घात में है, और तीसरे एग्जाम्पल से समझते हो आप तो ये भी शांत है, और ये किसमें है, दोनों में, ये 2 की घात में भी है और ये 5 की घात में भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती मतलब हमें अपरिमेय संख्या के उदाहरण देने हैं, ठीक है। तो कोई भी 3 उदाहरण देने, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ये ले लो 0 दशमलव, आप ले लो 1 0, 1 2 बार 0, 1 3 बार 0, फिर 1 4 बार 0 लिख दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो आप देख रहे हो पुनरावृत्ति हो रही है, ये अनवसानी और इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, ठीक है। और 3 लेने हैं, एक हो गया, दूसरा ले लो आप 0.20, 2 बार 0, 3 बार 0, फिर 2 4 बार 0, ठीक है। और भी आप कुछ और भी लेना चाहते हो, कुछ अलग सा लेना चाहते हो अलग सा ले सकते हो। 0.30, 2 बार 0, 3 बार 0, 3 4 बार 0, ठीक है। आप कुछ और भी सोचते हो तो वो भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5/7 दे रखा है और दे रखा है 9/11, इसके बीच में 3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे हम 5 में 7 से भाग करेंगे। तो देखो भाग करते तो क्या होता है, अभी भाग तो होगा नहीं, तो 0 दशमलव यहाँ पे हम 0 लेंगे, तो कितने से गया ये 749, ठीक है। एक बचा 0 लिया, फिर 7 एकम 7, ठीक है। कितना शेषफल बचा 3, तो इतना काफी हमारे लिए, इतना समझने के लिए। तो याद रखिए 0 7 1, इसके बाद भी है आगे संख्या। अब 9/11 से करते हैं। अगर देखो अब यहाँ पे 11 का भाग हम करेंगे 9 में, तो जब 11 का भाग 9 में करते हैं तो कितने से आएगा, नहीं जाएगा ये, तो 0.0, यहाँ भी 0 दशमलव आ जाएगा। अभी कितना हो गया, 11 8 88 हो गया, फिर नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर एक शून्य लेंगे। अब कितने से गया, 1 से गया, 11 एकम 11, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, पर इतना काफी है हमारे लिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका मान 0.81, ठीक है। अब इसके बीच में आपको उत्तर निकालना है, 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं।
मान लो अगर मैं एक संख्या रेखा खींचता हूं इस तरीके से, अब ये मान लो आपके पास क्या है 0.71 है, क्या है 0.71 और ये क्या है 0.81 है। अब इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है, आप देख रहे हो इसके बीच में आपके पास आ रही है 0.72 आ रही है, ठीक है 0.73 आ जाएगी, या इससे पहले क्या आएगी आप मान लो 0.80 आ जाएगी। तो ये सब क्या है इसके बीच की संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। क्या क्या हो सकती है, ये 3 अपरिमेय संख्याएं, जैसे मान लो एक आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो 7 है तो हम ले लेंगे 0.72 ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद ही आ जाएगी, ठीक है, इसके और इसके बीच में हो जाएगी। तो 7 2 0 2 2 बार 0 2 3 बार 0, ठीक है, इस तरीके से। और ले लो 3 ले लो 0.73 0 3 2 0 3 3 बार 0, ठीक है, इस तरीके से। एक और ले लो इसी तरीके से। अब 4 0.74 ले लो, ठीक है, 0 3 4 2 बार 0 4 3 बार 0, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी इसका एक उत्तर है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप और भी इसका उत्तर ले सकते हो, बस आपको ये याद रखना है जो भी अपरिमेय संख्या होगी वो 0.81 से कम होनी चाहिए और 0.71 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय, ठीक है। हमको बताना है कि कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं। तो 9 का जो पहला पार्ट है वो है वर्गमूल 23, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये हमारी जो होगी अपरिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, अभाज्य संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं इसकी। सेकंड पार्ट में देखा है वर्गमूल 225, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 225 किसका वर्ग होता है, देखो 15 का स्क्वायर कर देंगे, 225 15 का स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, और ये क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, क्या है ये परिमेय संख्या। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में देखा है 0.3796, यह परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके चौथे पार्ट की। इसमें दे रखा है 7.478478, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो 478 4 इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, 478 478, ठीक है। तो ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि यहां दशमलव प्रसार, ठीक है, कैसा है, अनवसानी आवृत्ति का है, ठीक है, अनवसानी आवृत्ति है, ठीक है। अब इसका लास्ट पांचवा पार्ट इसमें आपको दे रखा है। पांचवें पार्ट में 1.1
1.101 दो बार शून्य, 1 3 बार शून्य, 1 4 बार शून्य, ठीक है 1। ये क्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट।